हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे अपने एडवांस बिगनर टू एडवांस कोर्स का पार्ट 1 लेक्चर 1 नहीं, ये लेक्चर 2 होगा। लेक्चर 1 में तो मैंने आप लोगों को ICT SMC कॉन्सेप्ट की डिटेलिंग बताई थी। तो आज हम लोग मास्टर करने वाले हैं मास्टर ओबी को हम मास्टर करेंगे कि ओबी लगता कैसे है, ओबी वैलिड कैसे रहेगा और ओबी यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, ओबी होता क्या है? ओबी होता है ऑर्डर ब्लॉक, मतलब जहाँ से मार्केट में ऑर्डर्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, पेंडिंग हैं, वहाँ से हम ओबी वर्क करता है। ठीक है जी। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मार्केट में ओबी लगाया कैसे जाता है। टाइम फ्रेम में बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है। अच्छा, आज अपन लोग मास्टर कर रहे हैं, वो लिख लेता हूँ। आज मास्टर करेंगे मास्टर इन ओबी। ओबी की फुल फॉर्म क्या थी हमारी? ओबी की फुल फॉर्म थी हमारी ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर इनको आज हम मास्टर करने वाले हैं। ये मैं यहाँ रख देता हूँ, दिख रहा होगा सबको इजीली। या एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये तो बस, अब ये मैंने आप लोगों को बड़ा करके दिखा दिया। अब मार्केट वर्क कैसे करती है ओबी के अंदर। ओबी हमारा वैलिड रहेगा तो मार्केट वर्क करेगी, वरना मार्केट वर्क नहीं करेगी। अच्छा, ओबी को ढूंढेंगे कैसे? ओबी हम जब स्विंग लो स्विंग हाई, तुम लोग मेरे पास पीछे पढ़ के आए हो ना, तो स्विंग हाई स्विंग लो में ही ओबी काम करेगा। जो मैंने टूल सेलेक्ट करा है उसमें से ये टूल ले लो आपका। एक ये हो गया ओबी, जो कि ऐसे करके लग जाएगा, ये आपका ओबी हो गया। ठीक है जी। ये ओबी क्यों है? ओबी क्यों रहेगा हमारा? क्योंकि इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोनों आ रहे हैं। ठीक है, ये वैलिड रहेगा हमारा, ओबी वैलिड है भी। तो यहीं से मार्केट ऊपर गई। अब यहाँ पे लोगों ने ऑर्डर लगा दिए, कि यहाँ से अब दोबारा जब भी मार्केट यहाँ आएगी तो मार्केट घूम करके उड़ जाएगी। हमारा टीपी कैसे हम लोग करेंगे मैनेज? हम लोग टीपी हम लोग इससे लगा लेंगे, लास्ट उसका स्विंग हाई। अरे नहीं, आपको नहीं चाहिए, आप चाहिए। लास्ट हम स्विंग हाई लगा लेंगे इसका टीपी। सही है, ये हमारा टीपी हो जाएगा। फिर हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए बाय लॉन्ग लिया, यहाँ पे हमने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया कि मार्केट जब भी यहाँ आएगी हम यहाँ ले लेंगे ट्रेड। एसएल को सबसे छोटा रखेंगे 15-20 पिप का एसएल, इससे ज़्यादा का एसएल रखना ही नहीं है, इससे ज़्यादा का एसएल नहीं रखना। समझ गए? अब ये देखो ट्रेड ने करा क्या, ट्रेड ब्रेक इवन होके लॉस में हो गई, जबकि वो भी लगा हुआ है, ब्रेक इवन हो गया। ब्रेक इवन 50% 70% आपने क्लोज कर लिया, 70-50% क्लोज हो गया। देन आपने ट्रेड को सेव कर लेना है अपना। 70% क्लोज करके यहाँ से ब्रेक इवन कर देना। पहले 50% क्लोज हो गया, यहाँ पे 70% क्लोज हो गया, यहाँ पे हो गया, या इस ग्रीन कैंडल पे हो गया, 70% क्लोज हो गया आपका। सही है, यहाँ आपका 70% क्लोज हुआ। देन आपने यहाँ तक का वेट करना है थोड़ा सा, वो लेके और ब्रेक इवन कर देना है ट्रेड को। ये ट्रेड आप ब्रेक इवन कर दोगे, समझ गए? ब्रेक इवन करोगे, आपकी ट्रेड मज़े के विन विन की होगी। समझ गए? ऐसे मास्टर करोगे तुम लोग अपने ओबीज़ को। ओबीज़ लगाए कहाँ जाते हैं, कैसे लगाए जाते हैं? ऐसे लगाए जाते हैं ओबीज़ कि ये हमारा ओबी लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? पीछे चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS और अपना CHO चेंज ऑफ कैरेक्टर दोनों आ जाते हैं। अब ये देखो, यहाँ भी एक ओपी बन रहा है, ये बना है ओबी। अब मार्केट यकीनन यहाँ भी आएगी। चलो छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, फटाफट आएगी। 1 मिनट पे चल लो, 1 मिनट पे चलो। मैं तो वैसे एंट्री 1 मिनट पे ही लेता हूँ, तुम लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ लाया हूँ। अच्छा जी। ओबी, ये देखो, ये हमारा ओबी रहेगा। क्यों रहेगा? ये देखो, ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सही है, ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, और ये हमारा हो गया ओबी। कहाँ गया? ये रहा, या ये बना लो ओबी। इसको भी बना सकते हैं अपन ओबी, क्योंकि ये एक स्विंग लो का काम ये नहीं कर रहा है यार, यही करेगा स्विंग लो का काम ना, इसी को ओबी बनाना पड़ेगा आपको। स्विंग लो का जो काम करेगा या स्विंग हाई का जो काम करेगा वही ओबी बनेगा। अब ये ओबी बन गया। ओबी बनने के बाद हमारी ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। यहीं से ऑर्डर लगा हुआ होगा, ट्रेड एक्टिव मतलब ऑर्डर क्या लगा होगा, वेट करना कि ब्रेकआउट मिले आपको। ब्रेकआउट के बाद भी मार्केट आती है रीटेस्ट के लिए।
तो रीटेस्ट तक का वेट करना है, देन आपने लॉन्ग पोजीशन खोल देनी है। यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन खोल दे रहे हैं, खोल देना था बिना डरे। फेयरलेस ट्रेड करो, 0.01 की लॉट से सबसे छोटे एसएल रखो। एफवीजी के ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एसएल नहीं रखना, और ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एसएल नहीं रखोगे कभी भी, ना ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखोगे ना किसी स्विंग लो के नीचे रखोगे, क्योंकि वहाँ हर कोई रखता है, हम नहीं रखते। हम रखते हैं छोटा सा एसएल 20 पिप का, 25 पिप का, भले हमारा एसएल हो जाए, देन अगर दोबारा मार्केट आएगी उस जगह पे हम दोबारा ट्रेड करेंगे, समझ गए। अब हमारा टीपी क्या रहेगा, टीपी हमारा छोटा सा रहेगा, जैसे कि ये वाला लास्ट स्विंग हाई, ये स्विंग हाई जो कि मार्केट टीपी तकरीबन मार्केट ने टीपी हिट कर दिया आपका, आपका 50-70% क्लोज हो गया, ब्रेक इवन हो गया, ट्रेड आपकी सेफ ट्रेड हो गई बिल्कुल। ऐसे करके आप ट्रेड को कर सकते हो ईजी होकर। ओ भी तुम्हारे सामने मैंने लगाया, अभी यहाँ पे एक ओ भी लगाया, ये रहा, मेरे कर्सर को देखो, ये रहा ओ भी, ये ओ भी लगाया मैंने, ये इस पे जो कि हमारा स्विंग लो बना था, स्विंग लो बना, उस पर ही ओ भी बना दिया। मतलब यहाँ अब ऑर्डर है, मार्केट आएगी लाजमी। मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई और उसके बाद वापसी आ गई नीचे। टीपी अपनी मर्जी से सेट कर लो, टीपी का कोई मसला ही नहीं है। टीपी यहाँ रख लो, वहाँ रख लो, वहाँ रख लो, वहाँ रख लो, मर्जी है, बस सेव करते जाओ ट्रेड को, हाथों हाथ सेव करते जाओ। जैसे कि ट्रेड निकली, निकलते ही यहाँ पहुँची 50% क्लोज, उसके बाद ब्रेक इवन, बस ब्रेक इवन करना लाजमी। 50% क्लोज करके ब्रेक इवन कर दो ट्रेड को, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। तुमने यहाँ ऑर्डर लगा दिया, क्या पता किस किस ने यहाँ ऑर्डर लगाया वो, और यहाँ ऑर्डर लगाने की वजह से मार्केट फिर दोबारा आ जाए, ब्रेक इवन पे आ जाए, दोबारा ट्रेड क्लोज करा दे। जब ब्रेक इवन हो जाए, दोबारा ब्रेकआउट मिले, दोबारा ट्रेड कर लो, 50-50% करके कर लो, तुम्हारी 100% हो जाएगी। एक्यूरेसी को अपनी 80-90% पे ले जाओ, एक्यूरेसी इतनी होनी चाहिए तुम्हारी। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूरेसी 85% है। अब मैं 85% एक्यूरेसी से चल रहा हूँ, तो मतलब कुछ तो बात है ना मेरी ट्रेड में, जो मैं इतने प्यारे प्यारे बवाल करता हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पेज से अगर आए हो तुम लोग, या तुमने इंस्टाग्राम मेरा पेज देखा है, तो उसमें मेरे ऐसे ही बवाल होते हैं, मैं ऐसे ही ढूंढ के लाता हूँ ट्रेड्स को। बहुत लॉन्ग ट्रेड्स भी करता हूँ, लॉन्ग टर्म ट्रेड्स भी करता हूँ, शॉर्ट टर्म भी करता हूँ, स्कैल्प जिसे हम कहते हैं दूसरे नज़रों में, क्योंकि उनके एसएल बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए स्कैल्प का नाम दे देते हैं हम लोग। और उसको हम फटाफट करते जाते हैं, क्लोज करते जाते हैं, क्लोज करते जाते हैं। मैं अक्सर 50% को क्लोज कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद ब्रेक इवन कर देता हूँ ट्रेड का, ट्रेड के वेट नहीं करता। ऐसे तबाही मैं मचाता रहता हूँ। पर अगर तुम लोग यूट्यूब पे हो और वो चाहते हो लाइव आऊँ, तो फटाफट से मेरे 1K सब्सक्राइबर करा दो, वो भी मैंने तुम लोगों को लगाना सिखा दिया। अब जो मास्टर करवाऊँगा एफवीजी के अंदर, वो अलग बवाल चीज़ है। उसको देखने के लिए मेरे को फटाफट इस वीडियो पे ना 100 लाइक्स चाहिए ही चाहिए। उस पर 100 लाइक्स होंगे, मैं आप लोगों के लिए एफवीजी मास्टर की वीडियो डाल दूंगा प्लेलिस्ट के अंदर। अभी प्लेलिस्ट के अंदर एफवीजी मास्टर की वीडियो नहीं है, सही है, और हमारा सेकंड टॉपिक भी वही है। समझ गया मेरी बात को। ये फटाफट से मेरे इस पर 100 सब्सक्राइब वो करवाओ, लाइक्स, 100 लाइक्स, और मैं तुम लोगों के लिए एफवीजी की वीडियो डाल दूँगा कि एफवीजी वर्क कैसे करता है और एफवीजी वैलिड रहता कैसे। क्योंकि मार्केट सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट जो देती है वो एफवीजी को देती है। ऑर्डर एक टाइम पे ऑर्डर ब्लॉक को भी रिस्पेक्ट नहीं देगी ना, तो एफवीजी को रिस्पेक्ट देगी। एफवीजी को रिस्पेक्ट मिलती है, हम एफवीजी से ट्रेड करते हैं, मज़ा आता है ट्रेड करने में। जैसे कि मैं आज अपनी ट्रेड दिखाऊँ ना, ये देखो, ये मैंने शॉर्ट्स डाले हुए भी हैं। अब ये देखो, मैं तुम लोगों को यहाँ दिखाऊँ। अब ये वाला जो एफवीजी लगाया था ना मैंने, ये वाला, ये वैलिड नहीं रहा, ये वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो है, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, तो इसलिए ये वैलिड नहीं रहा। वैलिड नहीं रहा, मार्केट ने रिस्पेक्ट भी नहीं दी, मार्केट ने तोड़ते हुए चली गई। मार्केट ने यहाँ घेरा बहुत सारों को। ये एफवीजी आसानी से पकड़ में आ गया ना, तो इसलिए मार्केट ने घेरा भी इसको। इसमें लोगों को घेरा भी, बहुत सारी ऐसी कंडीशन अप्लाई करी मार्केट ने कि लोगों ने डाउन ट्रेड खोली, और खोलने के बाद उनके लॉसेस बेहतरीन किस्म के होगा। मेरा तो यहाँ पे 50% हो गया था ब्रेक इवन, यहाँ 50% ऑफ करके ब्रेक इवन कर चुका था मैं। देन आज क्या हुआ, आज भी मार्केट उसी एफवीजी को रिस्पेक्ट दे के आई, उसी एफवीजी को रिस्पेक्ट दिया मार्केट ने। मैंने थोड़ा सा वेट करा रिट्रेसमेंट का, रिट्रेसमेंट आई, देन मैंने यहाँ से एक शॉर्ट खोल दी, शॉर्ट खोली, उसकी भी 50% की बुकिंग हो चुकी है, ब्रेक इवन हो चुका है। अब देन वेट कर रहा हूँ टीपी का, क्योंकि लास्ट टीपी मेरा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक ही है, जो ये ऑर्डर ब्लॉक लगाया हुआ है ना मैंने। ये एक मिनट, इनको हटाऊँ, ये फजूल का कचरा कर रहा है। अब देखो, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये भी वैलिड है। ये मैंने वीडियो के अंदर बताया कि ये रिटेलर के लिए लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्स हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक है। तुम्हारे चूतिया रिटेलर जो है ना, यहाँ इस ऑर्डर ब्लॉक के लिए वेट कर रहे होंगे बाय लॉन्ग करने के, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक पहले ही चेक हो चुका है। इस ऑर्डर ब्लॉक को पहले ही टेस्ट मिल चुका है। कैसे टेस्ट मिला, अब ये बात तुम लोग गौर करो। ऑर्डर ब्लॉक बना, अब देखो, ये देखो लगाता हूँ मैं ऑर्डर ब्लॉक, बनते ही रिटेस्ट,
समझ गए, बनता ही बना और रिट्रेस देते ही मार्केट बूम उड़ गया, मार्केट हाथ ही नहीं आया। उसके बाद मेरे एफपीजी पे ही जाके रुका, उससे पहले रुका ही नहीं मार्केट। और मैंने यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह टीपी बुक करा है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के एसएल्स थे, तो मैंने यहाँ पे टीपी बुक करा है। जिन्होंने यहाँ शॉर्ट करा हुआ था, ब्रेक इवन करा हुआ होगा, लाजमी बात है इतनी नीचे आई है, ब्रेक इवन ही होगा ज़्यादातर का ना। तो मार्केट ने सबके ब्रेक इवन खा गई, खा के एसएल तक खाने गई है, मतलब जिनके एसएल्स थे वो भी खा के आई है मार्केट। जो यहाँ शॉर्ट करी थी ना, यहाँ से शॉर्ट करी, क्योंकि ये कोई अब शॉर्ट कर देंगे ना इस जगह पे। अब देखो ये मार्केट ने ये करा तुम लोगों को ट्रैप करा मार्केट ने, और ये तुम्हारा एसएल तक लेके गई है। जबकि मैं यहाँ क्या करता, मैं यहाँ पे 50% को बुक करता और यहीं से ब्रेक इवन कर चुका होता। यहाँ से ट्रेड होती ना, यहीं से ब्रेक इवन कर चुका होता। मार्केट मेरा ब्रेक इवन ले आती, कोई मसला नहीं है, मैंने 50% प्रॉफिट बना लिया है। थोड़ा थोड़ा खाओ, ठंडा करके खाओ, बहुत मज़ा आएगा। ज़्यादा ज़बरदस्ती करोगे मार्केट तुम्हारा सब कुछ ले जाएगी जो तुम्हारे पास है। अब यही जगह अभी भी आई है मार्केट दोबारा बायर्स को घेर रही है, तो घेर के नीचे लाएगी, ये इस बात की मेरी गारंटी है। समझ गए, यहाँ से घेर रही है मार्केट बायर्स को। अब यहाँ से बायर्स एक्टिव होंगे, जैसे ही मतलब बायर्स की बाय लॉन्ग की ट्रेड्स खुलेंगी, उसके बाद मार्केट धड़ाम करके एक रिट्रेस देगा और यहीं से सीधा नीचे गिरेगा। समझिए, ये बीटीसी का चार्ट है, गोल्ड का नहीं है। गोल्ड तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और ऑल टाइम हाई भी हमने पकड़ा हुआ है। ऑल टाइम हाई को भी मैंने पकड़ लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो ये एफईजी लगा हुआ था, ये बहुत बड़ी ट्रेड बनी हुई है, 1 डे का एफईजी है। यहाँ पे मैं पूरा खोल के दिखाऊँ 1 आवर के चार्ट में, चलो दिखता है कहते हैं। ये देखो ये एफईजी लगा हुआ है, 1 आवर का एफईजी। अब मुझे इस बात का पक्का डाउट हो गया था कि जब से सीपीआई न्यूज़ अच्छी आई है, मार्केट ऊपर के हाइस को ब्रेक करने जाएगी। यहाँ पे तकरीबन 2 हाइस थे, दोनों हाइस को ब्रेक करने जाएगी मार्केट। 1 डे के चार्ट में दिखाता हूँ तुम लोगों को। अब देखो लास्ट हाई ये था, जो कि मार्केट ने स्विंग हाई था, जो कि मार्केट ब्रेक करने आई थी। और उससे पहले यहाँ से पहले भी एक हाई था जो ब्रेक करने आई थी। समझ गए, तो इनको हाई करने के लिए, इन हाई को खाने के लिए मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई नया बना दिया, और इसी ऑल टाइम हाई को मैं पकड़ने के लिए बैठा हुआ था। मुझे पता था कि मार्केट ने ऐसे ऊपर हाई जाना है, क्योंकि सीपीआई न्यूज़ अच्छी आई है। न्यूज़ का इम्पैक्ट ऐसे पड़ता है। अबे यार तू तो बढ़िया। अच्छा, मैंने ये कहाँ से पकड़ी ट्रेड, ये भी बात है कि मैंने तो बुक भी कर ली। मज़े की बात ये, इसके लिए पैनल नहीं लगा हुआ, PNL मैंने लगाया हुआ नहीं है। अब यहाँ से देखो, मैंने यहाँ से पकड़ी थी ट्रेड, जब मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, रिट्रेस दिया, मेरे को भरोसा नहीं हुआ। जब ये 2 कैंडल बनी ना, ग्रीन ही ग्रीन, मैंने बोला मार्केट ने ग्रीन बनानी है। मैं यहाँ पे ये थोड़ी सी नीचे आई थी, ब्लैक बनी थी, रेड, मतलब मेरी तो ब्लैक बनेगी, आप लोगों की रेड बनेगी। मतलब ये जो रेड बनी है यहाँ से, मैंने यहीं से ट्रेड को ओपन कर दिया था। तो जब मैंने ओपन करा था अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मैं प्रॉफिट पूरा बुक करके निकला था। यहाँ यही मेरा टीपी था, क्योंकि ये लगता है फिबोनाची के ज़रिए टीपी। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं तुम लोगों को आगे सिखाऊंगा। तो ऐसे करके यहाँ से मैंने एक टीपी को बुक करा था। अब यहाँ से हम ट्रेड ऑल टाइम हाई अगर दोबारा है, और ऑल टाइम हाई और कितना आगे जा सकता है, उसके लिए हम कैसे ट्रेड बनाएंगे। हम ऐसे ट्रेड बनाएंगे उसके लिए कुछ, क्योंकि अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाए ना, एक अगर हमारे पास एफईजी वैलिड पड़ा हुआ है यहाँ पे, जो ये एफईजी है ना, ये 1 डे के हिसाब से वैलिड है। 1 डे के हिसाब में, 1 डे के चार्ट में ही चलते हैं, तुम लोगों को वहीं समझाऊँ। अब देखो मार्केट दोबारा अगर ऊपर उठना चाहिए तो कहाँ से उठेगी मार्केट, यहाँ से दोबारा ऊपर उठेगी अल्लाह के फजलो करम से, यहीं से मार्केट उठेगी। ये मेरा लेवल है, मार्क कर लेना। अगर मार्केट वापसी रिट्रेस करने आई तो यहाँ से उठेगी, अगर रिट्रेस करने नहीं आई तो मार्केट यहीं से गिरेगी, और फिर ये अपने लोज लेके जाएगी, बाकी जितने लोज पड़े हुए हैं। क्योंकि मार्केट ने लास्ट टाइम इक्वल लोज करे थे, लास्ट स्विंग लो को बराबर कर दिया था, तो इसलिए लोज सारे इक्वल जो है नीचे के। तो अब वो सारे ब्रेक होंगे, वहाँ पे जितने भी एसएल्स होंगे, ब्रेक इवेंट्स होंगे, वो सब हिट होते हुए आएंगे। मार्केट आया तो नीचे बहुत तेज़ आएगा, नहीं आया तो यहाँ से रिट्रेस लेके फिर दोबारा ऊपर जाएगा, जो कि हमारी एफएमसी की न्यूज़ बताएगी कि अब मार्केट ने क्या करना है। समझ गए, न्यूज़ से बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर। ठीक है जी, अब ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत लंबी हो जाएगी, वरना पार्ट लंबा हो जाएगा अपना। पार्ट को ज़्यादा लंबा नहीं करते, ख़त्म करते हैं ज़्यादा। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।